उल्लङ्घिषितो सलिलं सलीलं यः शोकवहिनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के आयो तिहारे द्वार श्री वृषभान की लाडली घर मेरी ओर निहार। श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलिए भागवत भगवान की। श्रुति कमला तन माल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडना भवखंडन भवखंडन मुनि जन मानस हंस मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। काली अभिषधर गंजना जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे।
जय जय देव हरे। मधुमुर नरक भी नाशना करुणाशन करुणाशन सुरकुल के निदान सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। मधुमुर नरक नासन गरुणासन गरुणासन सुरकुल के निदान सुरकुल के निदान जय जय देव हरि। जय जय अमल कमल दल लोचना भव मोचन त्रिभुवन भवन निदान त्रिभुवन भुवन निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भौमोचन भौमोचन त्रिभुवन भुवन निदान त्रिभुवन भुवन निदान जय जय देव हरि। जनक सुताकृत भूषणा जित दूषण समर शमित दश कंठ समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। जनक सुताकृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दस कंठ समर समित दस कंठ जय जय देव हरि। जय हो जय श्री राधे की। अभिनव जलधर सुंदरा धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर श्रीमुख चंद्र चकोर
जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताभयं इति भावये इति भावये गुरुकुशलं प्रणतेश गुरुकुशलं प्रणतेश जय जय देव हरे। तो चरणे प्रणताभयं मिति भावे गुरुकुशलं प्रणतेश गुरुकुशलं प्रणतेश जय जय देव हरे। जय जय श्री जय देवक पेरिदं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मंगलमोज्ज्वल गीतं मंगलमोज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। श्री जय देवक पेरिदं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मंगल मोज्ज्वल गीतं मंगल मोज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय हो। जय श्री राधे। जय जय
हो अखियन में जरा ठिठोना सा, अखियन में जरत दिठोना सा, हो अखियन में जरा ठिठोना सा, अखियन में जरत दिठोना सा, मुस्कन में जादू टोना, मुखन में जादू टोना सा। अरे दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। दिव्य भगवान की मंगलमयी कृपा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ सर्वतंत्र स्वतंत्र जगदीश्वर की महती कृपा से श्रीमान डॉक्टर साहब केसरी राय साहब का संपूर्ण परिकर, पुत्र पौत्र संपूर्ण परिवार के सहित भगवान की जो मंगलमयी कृपा उनके ऊपर हुई, इसके परिणाम स्वरूप अपने पितरों के निमित्त दिव्यतम श्री काशी मुमुक्षु भवन में ये दिव्य मंगलमय श्रीमद् भागवत का मंगल गान आज से 7 दिन पर्यंत यह भागीरथी भागवत भागीरथी का प्रवाह यहां पर होगा। ऐसे ही ठाकुर जी की मंगलमय कृपा इनके संपूर्ण परिवार के ऊपर प्राप्त हो। दिव्य एकादशी का आज पापांकुशी एकादशी है। एन केन प्रकारेण जो हमारे मन वाणी कर्म से जो अपराध हो जाते हैं, कोई अपराध ऐसे होते हैं कि हम जान के नहीं करते हैं फिर भी हो जाते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, चींटी आदि कोई पैर के नीचे आई, गाड़ी के नीचे आई, दब गई, वो भी पाप है, क्योंकि चींटी भी परमात्मा का बनाया हुआ एक दिव्य स्वरूप है। तो उन संपूर्ण जो हमारे अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं, उन पापों के मुंचन के लिए, उस अपराध से बचने के लिए आज की जो पापांकुशी एकादशी है उसका हम लोग व्रत करते हैं। और व्रत के प्रभाव से ठाकुर जी की महती कृपा होती है। और हमारे द्वारा जो अनजान में, देखिए अनजान में किए गए पापों को ही प्रायश्चित के रूप में हम कर सकते हैं, और जान करके जो पाप किए जाते हैं उनका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। वो तो यमराज के यहाँ ही जो है, जो उनके जो अपराधी होते हैं, वो जो उनका सजा का प्रावधान होता है, उसके द्वारा ही वो पापों की निवृत्ति होती है। तो अनजान में किए गए पापों के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में उनके प्रायश्चित के लिए व्रत, नियम, जप, तप आदि का निरूपण किया गया है। आइए तो हमारे और आपके द्वारा अनजान में किए गए जो भी दुष्कृत्य हैं उनका समन हो, और परमात्मा के श्री चरणों में हमारी कृपा उनकी प्राप्त हो, और हमारी अनुरक्ति, अनुराग उनके चरणों में हमारा बढ़े। इन्हीं सभी कार्य संकल्प सिद्धियों के साथ हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा आज से आरंभ करने जा रहे हैं। और इस कथा का जो विशेष उद्देश्य है वो ये कि हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री डॉक्टर साहब, इनके जो पितृ हैं, इनके जो पूर्वज हैं,
उनके जहां कहीं भी उनका वर्तमान में निवास हो, इस कथा के पुण्य के उदय से ये जो पुण्य पुंज हमको प्राप्त होगा इस कथा से, उससे एक ही कामना है कि संकल्प की सिद्धि यही है कि वो जहां कहीं भी हो उनकी गति हो और परमात्मा के चरणों में उनकी अनुरक्ति हो, और जहां कहीं भी जिस भी योनि में हो उन्हें इस हमारे अनुष्ठान का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसके निमित्त हम यह दिव्य मंगलमय आयोजन भगवान का कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी के साथ साथ हमारे पितरों की जब कृपा होती है तो ऐसे दिव्य और मंगलमय आयोजन हम और आप कर पाते हैं। क्योंकि ये जो वर्तमान का जो युग चल रहा है ना, यहाँ सब कुछ है पर समय नहीं है। पहले के समय में लोगों के पास धन नहीं होता था, समय होता था। अब धन समय तो क्या कहना कि धन तो पर्याप्त है, हर व्यक्ति के पास धन है, लेकिन अब समय नहीं है। और धन के साथ साथ समय जो आपके पितरों के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप और भगवान की मंगलमयी कृपा और गुरु के आशीर्वाद से जो आपको प्राप्त हुआ है, ये जरूर परम सौभाग्य हमारे जीवन का है। और इसी सौभाग्य की सराहना करते हुए हमें दिव्य भगवान के इन 7 दिनों में आनंद के साथ समस्त दुनिया को भूल करके और परमात्मा के दिव्यतम भजन में, परमात्मा की इस मंगलमयी कथा में हमें लग जाना है। और फिर इसके बाद तो फिर संपूर्ण जीवन है तेरी मेरी करने के लिए, वो करते रहेंगे हम लोग। जब तक जिएंगे तब तक करते रहेंगे, अंतिम श्वास तक करेंगे, कोई रोक नहीं सकता, नो डाउट। लेकिन ये 7 दिन हमें मिले हैं जीवन में, इसलिए हमें इनको भुनाना नहीं है और परमात्मा की कृपा मान करके इसको एंजॉय करना है, मस्ती करना है और उनके रंग में रंग जाना है। इसलिए हमारे बड़े भैया श्री दीनदयाल तिवारी जी उपस्थित हैं और हमारे राम रंजन जी इनकी आंखें बता रही हैं। ये सुबह ही सुबह बैंकॉक से आए हैं, नवरात्रि उत्सव में वहाँ गए हुए थे। और हमारे रंजन भैया ये सिंगापुर गए थे, ये भी कल आए, परसों आया, कल आए। और हमारे नट्टू भैया ये भी MP से हमने बुलाया है, जहाँ आपकी कार्यशैली रही है। ऐसे हमारे दिव्य महान विभूतियाँ सब हमसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, और इनके सहयोग से हम लोग दिव्य भगवान के नाम को गाएंगे। और गाने में जब सामवेद मिल जाता है तो क्या कहना, फिर तो थिरकने का मन करता है, नाचने का मन करता है। तो हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और सबका उद्देश्य है कि परमात्मा के चरणों में, मूल में हमारी भागवत है और इसी भागवत को लेकर के हम लोगों को चलना है। हेलो, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है भारी सा। हाँ, हेलो हेलो हेलो, थोड़ा और बढ़ाओ। हाँ, ठीक रहेगा। ठीक है, श्री गणेश है, पहला दिन है, सब एक दूसरे को समझ जाएंगे सब 7 दिनों मेरे 1 दिन में, तो सब में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा हमारे अच्युत जी, ये गोविंद का ही नाम है और विराजमान है और परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। और गोविंद, इनका गोविंद ही नाम है। देखिए कैसी अद्भुत कृपा ठाकुर जी की बनती है। और ये हमारे आनंद हैं, तो जिसके जीवन में गोविंद और अच्युत आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, आनंद ही होगा। तो आनंद जी मूल पाठ कर रहे हैं। और एक हमारे सबसे बड़े, क्या नाम उनका, मुक्तिनाथ जी। और मुक्तिनाथ जी तो जो है पूरे कार्य की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कई बने महीनों से व्यवस्थाओं में लगे हैं। और संपूर्ण जीवन में जब हमको प्राप्त होगा गोविंद, अच्युत, आनंद, फिर व्यक्ति किसकी कामना करता है, मुक्ति की कामना करता है। तो वो मुक्तिनाथ भी हमारे यहाँ, कितना दिव्यतम संयोग मिला है? तो दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा हम सबको गाना है। और एक बात का विशेष ध्यान देना कि हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, क्योंकि जीवन में बहुत अवसर आएंगे। पल प्रतिपल रोने का जीवन में अवसर मिलता है, लेकिन मुस्कुराने का अवसर कभी कभी मिलता है। और उस अवसर को भी अगर हमने मिस कर दिया तो फिर बेकार है। परमात्मा कभी कभी अवसर देता है मुस्कुराने का, इसलिए ये अवसर मिला है। कई जन्मों के पुण्य पुंज एकत्रित हुए होंगे तो हमें ये 7 दिन श्री काशी में मोक्षु धाम में बैठ करके भगवान की मंगलमयी भागीरथी गंगा प्रवाह हो रही है। काशी विश्वनाथ जी की मंगलमयी गोद में हम बैठ करके दिव्य श्री ठाकुर जी का चरित्रों का जो है हम आनंद से श्रवण करेंगे। ऐसी अद्भुत कृपा अब मुझे नहीं लगता है कि जीवन में बार बार प्राप्त होगी। तो प्राप्त हुई है तो आनंद के साथ हम लोग को मुस्कुराते हुए इसका आनंद लेना है। आइए दिव्य भगवान का हम लोग
आरंभ करते हैं मंगलमयी कथा का और श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्यता को प्राप्त करते हैं। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इसको बंद नहीं करना है। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। किनकी कथा सुनना है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन और आनंद घन, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का लय करने के हेतु है। और जीवन में हमारे 3 तापों से हम घिरे रहते हैं। कौन कौन? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काहुए नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुए नहीं व्यापा। दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, हो राम राज्य काहुए नहीं व्यापा। दैहिक दैविक। तुलसीदास जी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक जो 3 प्रकार के ताप हैं, भगवान राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो उनकी प्रजा में किसी को ये तीनों ताप ने छुआ नहीं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले कि तापत्रय विनाशाय, जय हो जय हो। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं उनको विनिष्ट करते हैं। बोले कब करेंगे? बोले श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम जब ठाकुर जी की शरण में जाएंगे तो हमारे जीवन के जो ताप हैं वह नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी का जो स्वरूप है, ठाकुर जी का जो मंगलमय कार्य है, वो इस श्लोक में प्रतिपादन करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान की मंगलमयी कथा में हम लोग दिव्यतम आनंद के साथ रहेंगे। और इस प्रकार से अब कथा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? तो ये संपूर्ण जो कथाएं हैं, हम लोग कोई भी कथा सुनते हैं, चाहे भगवान सत्यनारायण की कथा हो, चाहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और कथाएं सुनते हैं, तो सबसे प्रथम आता है कि सूत जी महाराज ने कथा कही और शौनक आदि ऋषियों ने इस कथा को सुना। तो यह कथा भी सूत जी महाराज ने सुनाई और शौनक आदि संपूर्ण जो संत हैं उन्होंने इस मंगलमयी कथा का रसपान किया। तो शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायन। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं शौनक जी महाराज कि ऐसी मंगलमयी कथा श्रवण कराएं जिससे हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। मम कर्ण रसायनम, जो बात सुनने में अच्छी लगेगी वही बात आप सुनेंगे, जो बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी वो हम नहीं सुनेंगे, चाहे उसका कितना ही बड़ा अर्थ क्यों ना हो। तो प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि कि सूताख्याही कथा सारम, कथाएं तो अनंत हमने सुनी है लेकिन हम अब कथाओं का सार सुनना चाहते हैं। सूताख्याही कथा सारम
मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रस घोले। और रस तो मिठाई होता है, तो मीठा रस जो घोले, ऐसी मंगलमयी कथा हमें आप सुनाओ। क्योंकि हम संपूर्ण जो है जीवन और संपूर्ण लोग जो क्या है, अज्ञान से घिरे हैं। और अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को आप हे सूत जी महाराज करोड़ों सूर्य के समान है। तो कृपा करके ऐसी मंगलमयी कथा सुनाएं जिससे सुन करके हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। जय हो, जय हो। ऐसी मंगलमयी कथा सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से सुनाना, वहां पर कथा का वाचन आरंभ किया। और कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। अब सूत जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर के कहते हैं कि हम आपको जो कथा श्रवण करा रहे हैं वो हमारे गुरु जी के द्वारा हमें प्रदत्त है। और वह जो कथा ऐसी अद्भुत कथा है कि वैकुंठ में बैठे जो देवता हैं, स्वर्ग आदि में बैठे जो देवता हैं, साकेत आदि में बैठे जो देवता हैं, उन्हें भी इस कथा का सुनने का लाभ प्राप्त नहीं होता है। एक कथा केवल मानवों के लिए है। और इस प्रकार से दिव्यतम इस कथा का वाचन करते हुए कहते हैं कि सावधानतया शृणु। एक कथा सावधानी पूर्वक सुनना है। तो सूत जी ने सावधान किया सौनक आदि ऋषियों को। तो ये सौनक आदि ऋषियों को सावधान करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो स्वयं संत हैं, हजारों हजारों वर्ष से भगवान की आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो जानते हैं परमात्मा के महत्व को। लेकिन ये कथा हम मानवों के लिए है कि जब कथा हो तो सावधानी पूर्वक इस कथा को सुने। क्योंकि कथा में हम बात करेंगे, हमारा चित्त कहीं और जाएगा, हम किसी और ध्यान में रहेंगे, तो कथा का आनंद जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो जब परमात्मा ने इतनी मंगलमयी कृपा कर ही दी कि इतने तमाम व्यस्ततम जीवन में से हमें 7 दिन निकल दिए और परमात्मा की गोद में बैठा भी दिया उन्होंने, इसके बाद भी हम कथा मन से न सुने, तो कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई किंचित ऐसा कोई है रह गया हमारे शरीर में, मन में, जो कि हमें सुनने नहीं दे रहा है। तो अब हमें थोड़ा प्रयास करना है कि हम जो है मन लगाकर इस मंगलमयी कथा को सुने। देखिए, श्रोता ज्यादा हो या कम हो, अगर श्रोता सही में श्रोता होते हैं तो वक्ता को कथा कहने में आनंद आता है। क्योंकि श्रोताओं की भी व्याख्या की गई ना कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। सबसे पहला जो श्रोता होते हैं वो होते हैं श्रोता। वो कथा में जैसे ही पहुंचेंगे और जहां देखा कि सोफा आदि की व्यवस्था है, अब क्या कहना, वातानुकूलित हाल है, तब भैया क्या करें, बोले अब सो जाओ। और भगवान का दिव्य सामवेद का दिव्य मधुर मधुर ध्वनि, तो व्यक्ति को आनंद से नींद आती है। वैसी नींद आती जो टैबलेट खाने की, नींद की दवा खाने के बाद भी नहीं आती है। तो उच्च कोटि के हैं वो सोता, वो सो जा, दुनिया से कोई मतलब नहीं। और दूसरे होते हैं सरोता, वो जाएंगे तो काट छाट करेंगे कि थोड़ा पीछे भगवान ठाकुर जी व्यास जी से दब रहे हैं और थोड़ा सा और बड़ा हाल लेना चाहिए या थोड़ा सा और व्यवस्था, वो सरोता होते हैं, वो काटेंगे। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं श्रोता, जो व्यास जी अपने मुख से भगवान की चर्चा कहें, वो उसको अक्षरशाह शब्दशाह उसको दिव्यतम सुने और सुन करके भगवान का मंगलमय प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करें। ये श्रोताओं की जो व्याख्या बताएगी। तो हम लोगों को श्रोता बनना है। अच्छा, जो भी बनना हो आप पे निर्भर करता है, हम तो कहना है हमें। आप श्रोता बनो, चाहे श्रोता बनो, और चाहे श्रोता बनो, जो बनना हो आपको ऊपर निर्भर करता है। और फिर हम 7 दिन बाद पूछेंगे प्रश्न, तो फिर हम पता चलेंगे कि आप कौन से श्रेणी के श्रोता रहे, क्योंकि हम पूछेंगे, जो कहेंगे वही पूछेंगे। अब फिर जो आप बता देंगे तो हम समझ जाएंगे आपके जवाब से कि आपने किस प्रकार से कथा सुनी, कौन से श्रेणी के आप श्रोता रहे। जो भी हो, भगवान की मंगलमयी कृपा हमारे जीवन में है और हमें आनंद के साथ कथा को सुनना है। तो सूत जी महाराज कहते हैं सावधानतया शृणु। जब कोई मूल्यवान वस्तु हम किसी को देते हैं तो लेने वाले की तो एक गारंटी होती है कि उसको सावधानी से रखेगा।
लेकिन बहुत मूल्यवान जो चीज होती है उसको हम एक बार आगाह करते हैं कि भैया इसको सावधानी से रखना। और ये जो कथा है सूत जी महाराज कहते हैं तो ये तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, केवल हम मानवों के लिए ही परमात्मा की कृपा से प्राप्त है, इसलिए इस कथा को सावधानी पूर्वक सुनना। और कहते हैं क्यों, बोले काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरे न भाषितम। ये हम प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव तब तक सुरक्षित हैं जब तक काल जो है अपना मुंह बंद नहीं करता है। ब्याल माने सर्प, और उसके वो मुंह खोला हुआ है, हम उसमें बैठे हैं, और वो तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो मुंह बंद नहीं। काल ब्याल मुख ग्रास, उसके मुख के ग्रास बने हुए हैं काल के। अच्छा, कोई गारंटी है किसी व्यक्ति की कि आप तब तक ही जीवित रहेंगे, हम तब तक ही जीवित रहेंगे? कोई गारंटी नहीं। सारी चीजों की तो गारंटी है। हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो पहले पूछते भैया गारंटी कितने वर्ष की है, और खुद की गारंटी नहीं है। दुनिया में गारंटी खोजते घूमते हैं, और जब ये आना है सज धज करके तो ना सोना ना चांदी ना वैभव ना संपदा, कुछ भी काम नहीं आना है। ये कब ना कब ये आना ही है, क्योंकि इसका नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक ही नाम है, और यहां मृत्यु ही सत्य है। जो जन्म लिया है आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। इसको ठीक करो भाई। हाँ, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, हो न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय जय। हो छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। ओ छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, हो न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, हाँ न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। राधे
पाया मानव तन। देखिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहे आवत नाही। और लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े भाग मानस तन पावा। हमारे बड़े अच्छे कर्म हैं जिनके कारण आज हमारा यहाँ जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में। तो कर्म ऐसे करना चाहिए जो हमारे इस लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधार दें। कभी क्या लिखता है, हो अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव संसार में भटका हुआ है आज तेरा मन। हो अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन संसार में भटका हुआ है आज तेरा मन। ए पाप की नैया तुझे, ए पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी। ए पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय हो। आएगा चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। और ना सोना काम आएगा और न चांदी आएगी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जाना सबको है, इसलिए हम जब जाएं तो वहां हमें कोई तकलीफ ना हो। और कहीं भी जाएं अगर बैंक बैलेंस मजबूत है तो अब तो तमाम सिस्टम भी चल गए, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। बैंक में बस पैसा होना चाहिए, मोबाइल जो है सबसे कहीं भी रहिए काम हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी जिस कंट्री में जाएंगे वहां का पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा सब जगह चलेगा। ये आप भैया रहते हैं ना विदेश में, तो वहीं एयरपोर्ट पे ही सारा काम कर लेना पड़ता है। तो जहां हमको जाना है, संपूर्ण सारे लोगों को जहां जाना है, तो वहां जो करेंसी चलती होगी, वहां का जो भी सिस्टम होगा, तो वो हमको यहां से लेके जाना पड़ेगा, तब तो वहां हम कुछ परचेज कर पाएंगे। इसलिए वहां क्या चलता, बोले कलौ केशव कीर्तनाथ, केवल परमात्मा का भजन। केवल और केवल लोगों पर किया गया उपकार, अपने द्वारा किया गया दया, धर्म, दान आदि जो आपने शरीर से किए हैं, ये जो देह दुर्लभ, मानव दुर्लभ जो देह हमें प्राप्त हुई है, ये केवल और केवल परमात्मा ने हमें भगवान का चिंतन करने के। लेकिन हम क्या ठीक उसके विपरीत करते हैं। एक मकान बन गया तो दूसरे शहर में, फिर एक बंगला तो एक गाड़ी, एक बैंक बैलेंस, इस चक्कर में हम सारा जीवन। फिर हमें लास्ट में चिंतन होता है कि हमने तो बहुत समय बेकार गंवा दिया, अब क्या करें। तब शरीर कहता है भैया कि अब हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। जब हम ठीक थे तब तो तुमने इसको गलत जगह में व्यय किया है, अब भैया हम न चल पाएंगे। आंखें कहती हैं हम देख नहीं पाएंगे, कान कहते हैं अब हमारा सुनने की क्षमता खत्म है, दांत एक एक करके विदा ले लेते हैं। सारी शरीर की जो भी ताकत है वो धीरे धीरे करके सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, फिर हम चाहे करके भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए समय रहते हमें परमात्मा का चिंतन और जो अंतिम यात्रा हमारी है, उस यात्रा पर जाने के पूर्व पूरी तैयारी हमें कर लेना चाहिए।
और 2 दिन की यात्रा में हम इतना अच्छा बैग सजाते हैं अपना, और वहां तो ऐसी यात्रा है कि जाने के बाद फिर पता नहीं आएंगे भी तो वो बैग लेने लायक हम रहेंगे भी। तो जरूरी थोड़ी कि हम अच्छे कर्म करेंगे तभी तो मानव बनेंगे, जरूरी थोड़ी कि अगला जन्म हमारा मानव का होगा। पता नहीं 84 लाख योनि में किस योनि में भेज दे, वहां क्या करेंगे। तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त यह देह दुर्लभ मानव का जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, देव दुर्लभ, ये केवल और केवल मानव ही परमात्मा का चिंतन कर सकता है, भजन कर सकता है, और जो सोचे वो कर सकता है, केवल मानव। इसलिए हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि ये जो कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और सीधे उदाहरण सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है कि गरुण की मां जो है वनिता, और सर्पों की मां का नाम है कद्रू, और वनिता और कद्रू दोनों में होड़ लगी। एक घोड़ा जा रहा था और कहा कि इस घोड़े की जो पूंछ है, तो वनिता ने कहा ये सफेद है, और सर्पों की मां जो कद्रू है उन्होंने कहा ये काली है। कहा ना, बोले अगर ये सफेद हुई तो शर्त लग गई। अब दोनों में शर्त लगी तो क्या किया, जो कद्रू है सर्पों की मां अपने सर्पों को आदेश दिया कि जाओ इस घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ, इससे क्या होगा जो पूंछ है वो काली हो जाएगी। तो कुछ सर्पों ने तो बात मानी और कुछ ने नहीं मानी, लेकिन जिन्होंने मानी वो दौड़ करके गए, मां की आज्ञा का पालन किया और घोड़े की पूंछ में जाकर के लिपट गए, तो पूंछ हो गई काली। और वनिता जो गरुड़ की मां है वो शर्त हार गई। अब शर्त हार गई तो वनिता ने कहा अब क्या करना है, बोले तुम्हें हमारे दासी बनकर के रहना है। ठीक है भाई, अब दासी। अब गरुड़ एक दिन विचार कर रहे, मां से कहते हैं कि मां हम गरुड़ और पक्षी राज गरुड़, और हमें इस सर्पों को कहते हैं कि चलो हमको मेला घुमा के लाओ, दशहरा का मेला लगा है, चलो हमको बनारस घुमा के लाओ, इनको हमको घुमा पीठ पर लाद लाद के घुमाना पड़ता है, बताओ तो क्यों ऐसा करना पड़ता। तो कहा कि मां क्या बताएं बेटा, क्या बताएं, ऐसी ऐसी शर्त लगी थी, वो शर्त हम हार गए थे। तो बोले पूछो जरा जाकर के सर्पों की मां से, कद्रू से, कि इस शर्त का भाई क्या ऐसी आपको चीज दे दे जिससे हम मुक्त हो जाएं। तो कद्रू ने कहा एक काम करो, हमें अमृत दे दो, और उस अमृत को हमको अगर आप दे देंगे तो हम आपको दासत्व से मुक्ति दिला देंगे, आपको फिर हमारी दासी नहीं रहना होगा। अब ये बात वनिता ने आकर के अपने बेटे को गरुड़ को कही, तो गरुड़ ने कहा कोई बात नहीं, और गरुड़ सीधे कहां पहुंच गए, स्वर्ग में। और जैसे ही वहां पहुंच करके अमृत को उन्होंने छुआ तो दौड़ करके इंद्र आ गए, और इंद्र से युद्ध वहां पर आरंभ हो गया। गरुड़ में और इंद्र में युद्ध आरंभ हो गया। कहा भाई क्या बात है, क्यों तुम लेकर के जाना चाहते हो। कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसलिए हमें अमृत चाहिए। कहा कि नहीं, अमृत दे देंगे उन सर्पों को, वह सर्प अगर अमृत पी लेंगे तब तो तहस नहस कर देंगे पूरे देश का। भाई एक दिन में पता नहीं कहां कहां जाए, निर्भय हो जाएंगे। भाई उनको जब भय नहीं रहेगा, सर्पों का भय खत्म हो जाए तो महाराज जो सर्प बिलों में रहते हैं वो बिलों में नहीं रहेंगे, वो ऐसे सामने आकर के बैठेंगे और हम उनको हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि लेकिन उनके अंदर भय है, इस वजह से वो बिलों में छिपे रहते हैं। और अगर ये अमृत उनको मिल जाएगा तब तो निर्भय हो जाएंगे, अब तो मरना नहीं है, तो पूरा संहार कर देंगे। तो क्या करें। जब इंद्र और गरुड़ में संधि हुई तो एक काम करते हैं कि इस तुम जाकर के अमृत दे देना सर्पों की मां कद्रू को, और जैसे ही तुम दोगे हम वैसे ही लेकर के उनके हाथ से भाग आएंगे। वही हुआ, गरुड़ अमृत कलश लेकर के आए और सर्पों की मां कद्रू को अमृत कलश दिया, और ऊपर से इंद्र भगवान ने वो कलश जो है लेकर के चले गए। तो इस कहानी का भाव ये है कि ये जो कथा है, ये कथा अमृत से भी महान है, क्योंकि यही जब कथा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान सुना रहे हैं तो वहां पर इंद्र फिर वही कलश लेकर के आए, और इंद्र वह कलश लेकर के आए, और इंद्र भगवान ने कहा सुखदेव भगवान से कि महाराज ये दिव्य मंगलमयी जो कथा आप यहाँ परीक्षित जी को सुना रहे हैं, यह कथा आप हम देवताओं को चल करके सुनाइए।
बोले बदले में, बोले बदले में जो है हम आपको है भाई परीक्षित जी को श्राप लगा है कि सप्ताह में तक्षक इनको डस लेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम इनको ये अमृत पान करा देंगे जिससे इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमरता को ये प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने परीक्षित जी की ओर देखा और देखते ही कहा कि भाई आपको यह इनकी शर्त मंजूर है। परीक्षित जी ने कहा ना गुरुदेव भगवान जैसी आपकी इच्छा। तो सुखदेव जी ने कहा कि ना भैया, कहां ये तुम्हारा कांच अमृत रूपी और कहां हमारी भागवत रूपी मणि, भाई सामान बराबर का हो तब तो लेन देन ठीक है, कहां तुम्हारा ये अमृत कांच, कहां हमारी ये भागवत रूपी कथामृत मणि, इसका जो है लेन देन नहीं हो सकता है। और सुखदेव जी ने डांट करके इंद्र को वहां से भगा दिया। और महाराज जैसे ही इंद्र को वहां डांट करके भगाया सुखदेव जी ने, तो जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम गए थे अमृत कलश लेकर के, जिस अमृत को पाने के लिए कितना भयानक संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम, और वह अमृत हम जाकर के दे रहे थे केवल इस बात के लिए कि मंगलमयी कथा आप हम देवताओं को श्रवण करा दें और ये अमृत आप जो है परीक्षित को पान करा दें। लेकिन उन्होंने डांट करके भगाया और डांटा ही नहीं, क्या कहा, बोले क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मडिर महा, कहां ये आपका अमृत और कहां ये हमारा कथामृत, इसकी कोई तुलना नहीं है। ठीक वैसे ही है जैसे आपका अमृत कांच है और हमारी जो कथा है मणि है। ब्रह्मरातौ विचार्येव तदा देवांजहासः, ब्रह्मरातौ विचार्येव, एक ने विचार नहीं किया, दोनों को ब्रह्मरात कहा गया। सुखदेव जी को भी ब्रह्मरात कहा गया और परीक्षित जी को भी। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी जब गर्भ में हैं उत्तरा के, तो ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उत्तरा मैया ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो ठाकुर जी ने जो है गर्भ में प्रविष्ट करके उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी है उनकी रक्षा की। तो गर्भ में ही जिसको ब्रह्म का दर्शन हो गया हो, और इधर सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक रहे अपने मां के गर्भ में, और ठाकुर जी ने दर्शन दे करके कहा कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अब तुम जन्म लो। तो कहा कि ब्रह्मरातौ विचार्यैव, दोनों ने विचार किया और विचार करने के कहा बाद निर्णय निकला कि हमें अमृत की आवश्यकता नहीं है। तथा देवांजहासः, और देवताओं का उपहास करते उनको वहां से कहा कि आप अपना अमृत लेकर के चले जाएं, आप इस कथा के अधिकारी नहीं है। क्यों? बोला अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, एक कथा किसके लिए? बोले कथा भक्तों के लिए। ये परमात्मा के जो भक्त हैं उनके लिए ये कथा है, अभक्तों के लिए कथा नहीं है। और कहा कि आप भगत नहीं, आप अभक्त हैं, क्योंकि आप सौदागर बन करके आए हैं। आप अगर सच्चे श्रोता और श्रद्धा लेकर के आते तो हम आपको भी ये कथा अवश्य पान कराते। बोले अभक्तांस्तांश्च विज्ञाया ना ददौष कथामृतम, और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, एक किसको? बोले देवताओं को भी दुर्लभ है। ये जो कथा हम लोग भगवान की मंगलमयी इस मोक्ष वन की पावन धरा पर बैठ करके कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, ये देव दुर्लभ है। ये देवताओं को भी सुखदेव भगवान ने कथा श्रवण नहीं कराई। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाया ना ददौष कथामृतम, और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ, और भगवान की मंगलमयी कथा हमें और आपको श्रवण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये जरूर ठाकुर जी हमारे ऊपर बहुत ही मंगलमयी कृपा करने वाले हैं। अन्य अनेक जन्मों के जो हमारे पुण्य हमारे द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो एकत्रित हुए हैं, उसी का यह परिणाम है कि हमें आज मंगलमयी भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब साकेत जाने लगे भगवान श्री राम, तो सारे परिकरों के साथ गए। वर्णन आता है कि एक बार की बात है कि जब संपूर्ण लीला इस धरा की करके
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जाने लगे अपने लोक साकेत में, तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को ले गए, लेकिन राम जी नहीं गए। हनुमान जी जो राम जी के भगत हैं वो नहीं गए। भाई हनुमान जी ने कहा कि चलने को तो हम तैयार हैं, चलेंगे, लेकिन ये बताइए कि हमें आपकी वहां कथा सुनने को मिलेगी। बोले कथा सुनी किस लिए जाती है? परमात्मा को पाने के लिए। तो जब हम तुम्हारे साथ ही वहां रहेंगे साकेत में, तो अब तुम्हें कथा की क्या? बोले ना, हमें नहीं जाना है आपके साथ। बोले हमें तो आपकी मंगलमयी कथा सुनना है। और इस प्रकार से उन्होंने मना कर दिया है। और ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी महाराज दिव्यतम भगवान की कथा सुनने के अत्यधिक रसिक हैं। जहां कहीं भी भगवान का चिंतन होता है, जहां कहीं भी भगवान की भजन की कथा होती है, वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। और हमारे इस कथा में भी हनुमान जी पता नहीं किस रूप में आकर के बैठे होंगे। तुलसीदास जी को यही इसी काशी में हनुमान जी ने जाकर के राम जी के मिलने का साधन बताया कि कैसे आपको राम जी मिलेंगे, इसी काशी में। और हनुमान जी नित्य तुलसीदास जी के द्वारा गाई गई मंगलमयी राम कथा को सुनने के लिए आते थे। यही वह काशी है जहां हम लोग भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा कर रहे हैं। और पता नहीं किस भेष में, किस रूप में हनुमान जी भी यहां बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे होंगे। और इस प्रकार से दिव्यतम हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में आते हैं, वो भी यहां से गए नहीं है। साकेत जाने से उन्होंने मना कर दिया। और इस प्रकार से दिव्य दिव्य, क्योंकि कहते हैं कि ये जो भागवत की जो कथा है, इसका जो फल है और अमृत पीने का जो फल है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि आप जो ये कथा श्रवण करते हैं और पुण्य आदि करते हैं, तो हम जब ऊपर जाएंगे तो वहां हमारे जितने भी द्वारा किए गए जो पुण्य हैं, उनको वहां चित्रगुप्त जी बताएंगे। और उसके आधार पर हमें वहां सुख सुविधाएं आदि की प्राप्ति होगी। और जैसे ही हमारे पुण्य जो है वो कम हो जाएंगे तो क्या होगा? बोले छीने पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जैसे ही हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो पुनः हम मृत्यु लोक में हमको फेंक दिया जाएगा। और फिर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फिर आगे की व्यवस्था बनेगी। लेकिन ये भागवतामृत जो है, एक बार जो पी लेगा तो बोले क्या होगा? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार मर के बार बार हमें मातृगर्भ में जाना पड़ता है, ये आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? बोले हम भगवान के पार्षद, उनके भक्त बनकर के वहीं पर उनकी दिव्यतम झांकी का दर्शन करेंगे और उन्हीं के होकर के रह जाएंगे। इसलिए भागवतामृत यह जो कथा है, ये भागवतामृत जो भागीरथी है, ये बैठ करके हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, आनंद लाभ ले रहे हैं, तो इसका संपूर्ण आनंद हमें प्राप्त हो, संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। और जो इस कथा के पूर्व में जो हमारे द्वारा किया गया संकल्प हो, उस संकल्प की सिद्धि हो। और हमारे साथ साथ हमारे जितने भी पितृ आदि हैं, उन सबको भी जो है गति सुगति की प्राप्ति हो। ऐसी मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण करें। अब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र आदि देवताओं ने जब कहा कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी है, गए थे कथा सुनने, लेकिन वहां हमको डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी 7 दिन का समय है, 7 दिन बाद अपने आप रिजल्ट आ जाएगा कि कथा का क्या विशेषता है। जो परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है, इस 7 दिन में हमें मालूम चल जाएगी। तो जैसे ही 7वां दिन हुआ तो क्या चमत्कार होता है? बोले राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष। राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान जो कथा सुना रहे थे, तो बोले क्या? बोले राज्यो मोक्षम, उनका मोक्ष हो गया। अपुरा धाता विस्मितः, धाता माने विदा ब्रह्मा, ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। अरे, तो उन्होंने क्या किया? तुरंत आवाज लगा करके कहा कि तराजू लेकर के आओ, और तराजू पर तौल करके हम निर्णय करेंगे कि महान कौन है, वजनी कौन है। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः। बोले सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनान्यजा।
और ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू को लिया और एक पड़ले पर दुनिया के तमाम साधनों को रखा और एक पड़ले पर क्या रखा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ को रखा। और फिर जब तराजू को हाथ में लिया और तराजू को हाथ में लेकर के जो उसका निर्णय निकला, जो रिजल्ट आया, बोले लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। भागवत महापुराण का जो ग्रंथ जिस पड़ले पर रखा था वह पड़ला महाराज भारी हो गया और तमाम साधन जिस पड़ले पर रखे थे वो सब लघु हो गए। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। अब बोले तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। समस्त देवताओं को, विधाता को और समस्त ऋषि संत महात्माओं को विस्मय में पड़ गए। सब आश्चर्य हुआ कि महाराज ये क्या हो रहा है? तो बोले मैनी रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। और सारे देवताओं ने मिलकर के घोषणा करते हुए कहा, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। परीक्षण हो गया कि भागवत कौन है? बोले भागवत साक्षात परमात्मा स्वयं नंद नंदन घनश्याम कृष्ण का बांगमय स्वरूप है। जब संपूर्ण 125 वर्ष की लीलाएं करके जब ठाकुर जी अपने धाम पर जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज आपके रहते तो तमाम प्रकार के उपद्रव यहां पर हुए और जब आप चले जाएंगे तो क्या होगा? इस मृत्युलोक में कैसे कैसे आतताई आएंगे? तो कहा उद्धव जी से ठाकुर जी ने कि उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। और उनका जो शरीर से जो तेज निकला वह तेज जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में समाहित हो गया। और कहते हैं कि एक एक अक्षर श्यामलता लिए हुए स्वयं ठाकुर जी इसमें विराजमान है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये ठाकुर जी का ही अपना एक स्वरूप है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और इस प्रकार से दिव्यतम ये ग्रंथ का जो दिव्यतम यहाँ पर इतिहास बताते हुए कहते हैं कि जो भागवत हम सुनने जा रहे हैं ये साधारण कोई कथा नहीं है और ये ठाकुर जी की अद्भुत कृपा। और ठाकुर जी जो कृपा करते हैं ना, उस कृपा के बदले में हमसे कुछ वो चाहते नहीं। दुनिया का कोई भी संबंध होगा उस संबंध में लेने देने जरूर होगा, चाहे कहीं कितना ही कोई सीने पर हाथ रख कर कहे गए कि हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपसे कुछ भी कामना नहीं करते। बोले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुलसीदास जी क्यों लिखते? स्वार्थ लाग सुर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि। ये सभी की रीति है, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि जन की यह रीति। बिना स्वार्थ के जो है कोई प्रेम नहीं करता है। लेकिन परमात्मा ऐसे हैं, केवल उनका नाम लेना है, उनको कुछ देना नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर तेरे पारा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरे सुमेरे मेरे उतरे पारा, कलयुग केवल। अरे कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई,
राम न सकहि नाम गुण गाई। हरे के राम तापस दिए तारी, नाम कोटि छल कुमति सुधारे। एक राम तापस दिए तारी, नाम कोटि छल कुमति सुधारे। एक राम। तो परमात्मा का भजन केवल चिंतन, केवल मनन करने से हमें परमात्मा हमारे ऊपर अद्भुत अनुकंपा कृपा करते हैं। इसलिए हमें, और सबसे बड़ी विशेषता ये है परमात्मा के भजन करने में, उनका नाम लेने में, कि कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई जगह देखने की आवश्यकता नहीं है। बोले अपना काम करते रहो और नाम जपते रहो। श्वास प्रति श्वास में उनका नाम चिंतन करते रहिए और अपने कार्य को करते रहिए। कभी नहीं लिखा है किसी शास्त्र में कि आप काम को छोड़ करके, घर कार्य को छोड़ करके आप बैठ करके केवल मेरा नाम लो ना। आप सारे काम करते रहो ना अपने, लेकिन परमात्मा का चिंतन करते रहो। दो लाभ, एक तो ये लाभ है कि हम कोई भी काम करेंगे उसमें थकेंगे नहीं। परमात्मा बल देते हैं ना, शारीरिक मानसिक आर्थिक सब प्रकार की ताकत देते हैं, और थकेंगे नहीं, दूसरा काम बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा साथ में है, काम बिगड़ेगा नहीं। तो काम भी अच्छा होगा, और जो है उनका जो हम चिंतन करेंगे, उनका जो हम नाम लेंगे, उसका प्रभाव ये होगा कि यहाँ तो हमारा सब मंगल होगा ही, और इसके बाद जहां हमें जाना है वहां भी हमारा मंगल ही मंगल होगा। चारों तरफ से लाभ है, इसलिए हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं लगता है। और इस प्रकार से अब यहां पर आरंभ होती है कथा। सूत जी महाराज सुनाते हुए कहते हैं कि इस कथा का जो प्रादुर्भाव हुआ, और प्रादुर्भाव होने के उपरांत इस कथा को प्रचलन में कैसे लाया गया। भाई सूत जी महाराज ने कथा सुनाई, और शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने इस कथा को सुना, लेकिन जो सप्ताह का जो क्रम चला वो कैसे आरंभ हुआ। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा आपने कभी भी 7 दिन से कम नहीं सुनी होगी। प्रवचन आदि, राम कथा आदि जो हम लोग करते हैं तो वो 3 दिन भी करते हैं, 5 दिन भी करते हैं। वैसे तो नवान 9 दिन का होता है। अगर समय नहीं होता तो बोले कोई बात नहीं महाराज, राम कथा के ऊपर ही 3 दिन का प्रवचन करना चाहते हैं, हो जाता है। लेकिन भागवत कथा कहीं भी नहीं सुना होगा कि 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन या 8 दिन या 9 दिन। इस सप्ताह का क्रम कैसे आरंभ हुआ है, कृपा करके हमको उस मंगलमय इतिहास का जो है दिव्यतम दर्शन कराएं। काये के दाही विशालाया चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातः दद्रसस्तोत्र नारदम्। एक बार की बात है कि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि कहां जा रहे थे। बोले सत्संग के लिए जा रहे थे। क्योंकि इन चारों का काम है, जब ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि आरंभ की तो सबसे पहले 4 कुमारी हुए, और चारों से कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले हम नहीं करेंगे, हम इस चक्कर में नहीं पड़े। बोले क्या करो, बोले परमात्मा का भजन करेंगे, और परमात्मा का भजन करने के लिए निकल गए। और विशेषता यह है कि चारों हजारों वर्ष के होने के बाद भी देखने में लगते हैं मात्र 16 वर्ष कुमार लगते हैं। वो क्या कर रहे हैं, बोले चारों निरंतर जहां कहीं भी इनको पता चलता है कि परमात्मा की कथा हो रही है, भगवान का संकीर्तन हो रहा है, सत्संग कहीं हो रहा है, चारों के चारों अपना एक साथ होकर के निकल लेते हैं। और चले जा रहे थे, और रास्ते में उधर से नारद जी आ रहे थे। और नारद जी को जैसे ही इन चारों कुमारों ने देखा तो नारद जी की जो स्थिति थी ना, वो अद्भुत थी। क्योंकि नारद जी तो निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और आज क्या देख रहे हैं, चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई, कि नारद जी बड़े दुखी हैं, बड़ी जल्दी, बड़ी तीव्र गति से चले आ रहे हैं।
और बिल्कुल मन उनका उदास है। और ये जो चेहरा है ना हमारा, ये चेहरा ही हमारे पूरे संपूर्ण शरीर का पूरा आईना है। व्यक्ति क्रोध में है या व्यक्ति उदास है, व्यक्ति दुखी है, परेशान है, प्रसन्न है, ये चेहरा देख लीजिए पता चल जाता है। और जब नारद जी के चेहरे को चारों कुमारों ने देखा तो प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवा। हे ब्रह्मन, आप बड़े दीन लग रहे हैं, आपका मुख देख करके लग रहा कि बड़े चिंता से ग्रसित हैं। क्या है भगवान, आपको कौन सी चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। बड़ी तीव्र गति से कहां चले जा रहे हैं और आपके जाने का कारण क्या है? कहां से आ रहे हैं, बड़ी तेज गति से कहां चले जा रहे हैं, आप बताएं। और कहते हैं कि महाराज आपका तो ये स्वरूप नहीं है, आप तो निरंतर परमात्मा का चिंतन करने वाले, मन की भी गति से तेज चलने वाले, कभी ब्रह्मलोक, कभी जो है विष्णु लोक, कभी जो है भगवान विश्वनाथ जी के जो है कैलाश पर निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहने वाले, आज आपके चेहरे में इस प्रकार की उदारता, इस प्रकार की उदासी, इसका कारण क्या है? इदानी शून्य चित्तोसी। चारों कुमार क्या कहते हैं? बोले आपका चेहरा देख करके ऐसे लग रहा है कि जैसे जिसने जीवन भर पूरी मेहनत करके कंजूसी कर करके एक एक पाई पाई जोड़ी हो, और जब पूरा जोड़ करके इकट्ठा कर लिया हो, हुआ क्या? बोले सर घर में रखा था संभाल करके तिजोरी में, और रात्रि में कोई चोर आए और सेंध लगा करके संपूर्ण जो जीवन का कमाया हुआ धन था कोई चुरा करके ले गया है। और जब धन जीवन भर का चोरी हो जाए तो व्यक्ति की जो गति होती है वैसी आपकी गति देखने में लग रही है। इदानीं शून्य चित्तोसी गतिवित्तो यथा जना अतवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। आप जो भी आपके मन में समस्या हो कृपा करके आप हमको बताएं। नोचितम बद कारणम, खुले कंठ से आप उस बात को कहें। और जीवन में इस प्रसंग से लेकर के एक बात आती है कि हमें हमारे जीवन में जब कभी ऐसी समस्या आती है कि अब इसका रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ये भगवान क्या करें, और उसी समस्या के रहते हमारे बीच में कोई संत आ जाए, कोई गुरु आ जाए, तो वो गुरु जैसे ही हमारे जीवन में आता है तो हमें फिर वो क्या करता है, हम जहां अटके हुए होते हैं वहां से हमको निकाल करके सुरक्षित जगह पे पहुंचा देता है। समस्या नाम अंतः, समस्याओं का अंत तभी हो सकता है जब जीवन में किसी संत का प्रादुर्भाव होगा। जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं हमें मिलेंगे तब तक हमें हमारे जीवन से जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अंत अगर कोई करा सकता है तो केवल और केवल गुरु करा सकता है। और इस कथा का जो मूल उद्देश्य है वो पितरों के मोक्ष और जो परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा की कृपा के साथ साथ इस कथा के पूर्व में गुरु की भी कृपा है। आज ही हमें मालूम चला है, मुक्तिनाथ जी महाराज बता रहे थे कि मुक्तिनाथ जी के और आपके पिताजी के, डॉक्टर साहब के जो गुरुजी हैं वो एक ही हैं, और वह गुरुजी इसी आश्रम में, इसी जगह पर अभी हम लोग प्रणाम करने गए थे, वहीं निवास करते थे। और एक गुरु की भी कृपा है, अद्भुत कृपा है कि उन्हीं की, जहां उनकी तपस्या स्थली रही, जहां उन्होंने संपूर्ण अपना जीवन परमात्मा के लिए समर्पित किया, ऐसे गुरुदेव की दिव्यतम इस तपस्थली भूमि पर बैठ करके हम भगवान की मंगलमयी कथा कह रहे हैं और आप इस मंगलमयी कथा को सुन रहे हैं। तो अद्भुत यह संजोग है कि ठाकुर जी की कृपा के साथ साथ और गुरु की भी कृपा है, क्योंकि गुरु का जो विशेषता हमारे शास्त्रों में बताया है, बोले गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो एक गुरु ने गोविंद का मार्ग बताया आपको, और आज हम उस मार्ग पर चलते हुए भागवत को प्राप्त कर लिए। इससे और बड़ी और इससे और अद्भुत कृपा क्या हो सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
और इस प्रकार गुरुबिन भवे निधि तरय न कोई, गुरुबिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरल चे शंकर सम होई, जो बिरल चे शंकर सम होई। हाँ गुरुबिन भव निधि तरय न कोई, गुरुबिन भव निधि और तरय न कोई, जो बिरल शंकर सम होई, जो बिरल से शंकर सम हो, शंकर सम, शंकर सम होए। बिना गुरु की कृपा के हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ऐसी दिव्यतम गुरु की भी कृपा साथ में हमारे है, और ठाकुर जी की तो मंगलमय कृपा है ही। ऐसी अद्भुत कृपा और दिव्यतम भगवान की। तो नारद जी के इस प्रकार के शून्य चित्त को जब देखा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों ने, तो कहा कि गतिवित तो यथा जना, ऐसे लग रहा है जैसे आपके जीवन का कमाया हुआ एकत्रित किया हुआ सारा धन कोई चोर चुरा करके भाग जाए। लेकिन बात ये बताइए कि आप तो संत हैं और आप तो निरंतर परमात्मा का भजन चिंतन करते हैं, और परमात्मा का भजन और परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन जो कोई चुरा भी ले तो महाराज उसका भी कल्याण, और जिसका चुराया गया उसका कुछ भी नहीं गया। क्योंकि ये तो ऐसा है कि इसके लिए कोई लॉकर नहीं, कोई तामझाम, कोई व्यवस्था नहीं, कहीं भी रख दो परमात्मा का भजन, जो आएगा जो लेगा वो भी माला माल हो जाएगा, और जिसके यहां से जाएगा उसके यहां भी और वृद्धि होगी, ना कि घटेगा। क्योंकि ये ऐसा भजन है, ऐसा नाम है कि इसको जो चुरा ले उसका भी कल्याण, और जिसका चोरी हो जाए उसका भी कल्याण। ऐसी दिव्यतम आपका ऐसा कौन सा धन है कि महाराज आपका चोरी हो गया और आप इतने दुखी हैं। तब नारद जी ने कहा कि महाराज मेरा कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, तो समस्या क्या है? तो नारद जी ने अपनी समस्या बताना आरंभ किया। बोले मेरे मन में विचार आया कि जाकर के तीर्थों को भ्रमण करें, तीर्थाटन करें। तो मैं तीर्थ आदि भ्रमण करने के लिए जब निकला तो मैं गया पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया और प्रयाग गया, तीर्थराज प्रयाग, काशीम गोदावरीम तथा, और काशी जहां हम बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं वहां गया, और गोदावरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिशि तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। इन संपूर्ण क्षेत्रों में गया और जाकर के वहां दर्शन किया, लेकिन फिर भी मेरा जो मन है ये स्थिर नहीं हुआ। जिस चाय में, जिस खोज में हम गए, जैसे हमने किसी से सुन रखा है कि फलाने रेस्टोरेंट में बिना लहसुन प्याज का बढ़िया भोजन पकाया जाता है, हम सुन करके तो चले गए, और जाकर के हम जिस स्वाद को लेकर के गए उस स्वाद हमें अगर नहीं मिला तो हम कह रहे बेकार है यार, ये वो जो चीज आपने बताई थी, जो हमने सोची थी वो नहीं मिली। लौट करके अगर मिल गई तो बड़े प्रसन्न होते। ठीक बताया। तो यहां नारद जी कहते हैं कि हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, मैं तमाम जो तीर्थ क्षेत्र हैं उन सभी जगह पर गया, लेकिन जिस उद्देश्य से गया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। मेरे मन में स्थिरता नहीं आई, मेरे मन में चैन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जहां गया वहीं कुछ ना कुछ अलग देखा। साधु संत महात्माओं के आश्रम में गया, बाहर तो बहुत अच्छा बोर्ड लगा है कि यहां जो है ये मौनी बाबा का आश्रम है। अब मौनी का मतलब मौन रहने वाले, लेकिन जैसे ही आश्रम के नजदीक गया तो महाराज आश्रम के अंदर से इतनी आवाजें आ रही थी। ठीक विपरीत आगे बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, त्यागी जी का आश्रम केवल लिखा था, और डोनेशन की देखी तो लंबी लंबी लिस्ट वहां पर चिपकी हुई थी।
ब्रह्मचारी जी के आश्रम में देखा कि बच्चों के किलकारियों की आवाजें, यथा नाम तथा गुणा की प्राप्ति नहीं हुई, लिखा कुछ है और हो कुछ रहा है, मन को संतोष नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाकर के देखें। जो इन चारों आश्रमों का जो मूल है वो गृहस्थ आश्रम है, और जाकर के मैंने सोचा कि गृहस्थों के यहां जाकर के देखें, पता लगाएं। तो वहां तो स्थिति और भी विचित्र देखी महाराज। माता पिता की सेवा तब तक हो रही है जब तक उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं की है। जिस दिन तिजोरी की चाबी उन्होंने अपने बच्चों को थमा दी, उसी दिन से उनकी सेवा में जो है कमी आना आरंभ हो गई। स्थितियां देखिए गंभीर तो हैं। अगर स्थितियां गंभीर नहीं होती तो इतने ओल्ड एज होम तो जगह जगह हर शहरों में हम देख रहे हैं नहीं खुले होते, और हम लोग तो जाते हैं नहीं खुले होते, और हम लोग तो जाते हैं, जो भगत होते हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं कि वहां कुछ पहुंचे। जाकर के देखते हैं और देख करके 80 से 85% ऐसे घरों के माता पिता ओल्ड एज होम में हैं जिनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत धनवान हैं, अदर कंट्रियों में अपना व्यापार फैलाए हैं। ऐसे माता पिता वहां पर जिन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण अपने बालकों को पढ़ाने लिखाने में, उनको योग्य बनाने में लगा दिया। ऐसे माता पिता ओल्ड एज होम में, वृद्धा आश्रम में रह करके अपने जीवन के अंतिम दिनों को गिन रहे हैं। स्थितियां अति गंभीर हैं। फिर उनकी जब तिथि आती है तो हम बहुत आंसू बहाते हुए डीपी लगाते हैं, उनको तर्पण आदि करते हैं। नहीं भैया, उनके जीते जी उनकी सेवा करो, जीते जी उनको पानी दो और प्रयास करो। अभी ताजी एक घटना है, पेपर में आई थी, ये कानपुर की घटना है। कोई प्रोफेसर साहब थे, उनको कोई बीमारी थी, वो गए और उनकी पत्नी और उनके पुत्र विदेश में। इस सत्य घटना पेपर में निकली थी। और जब गांव वालों ने, कॉलोनी वालों ने फोन करके बताया कि भाई तुम्हारे पिताजी का देहांत तो हो गया है, अब जल्दी से आओ और इनकी अंतिम क्रिया के लिए अब सहयोग करो, तो वीडियो कॉल से उन्होंने कहा कि हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए परमात्मा से प्रणाम करते हैं, परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर के उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे पिता की सदगति हो, और एक काम करो कि पैसा बताओ कितना खर्चा आएगा और आप लोग ही मिलकर के इनकी अंतिम क्रिया करो। और शास्त्र कहता है कि पुंग नाम नरका त्रायते थी पुत्रा, पुत्र की कामना हम इसलिए करते हैं कि पुंग नाम के नरक से पुत्र जब तर्पण करता है, पिंडदान करता है, तो उस नरक से हम आगे की यात्रा करते हैं। और वही पुत्र जिसको हमने पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, वही विदेश में रह करके आज कह रहा है कि कोई बात नहीं, पैसे बताओ, आप हम पैसे भेज दे रहे हैं, बाकी क्रियाएं आप लोग मिलकर कर दो। क्या इस दिन के लिए कोई पुत्र की कामना करता है? कितना पढ़ लिख करके हम कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। जो मूल है हमारी इस भारतीय सनातन संस्कृति का, उस संस्कृति से हम कितने दूर होते जा रहे हैं। इसके बाद हम तमाम प्रकार के शोक सभाएं आदि बड़ी बड़ी फोटो लगा करके करते हैं। ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। हमें चिंतन करना चाहिए कि जिन माता पिता ने हमको अपने सारे कामों को करते हुए हमको पाला पोसा बड़ा किया, योग्य बनाया, और आज जब हम उनकी आवश्यकता, उन्हें हमारी जब आवश्यकता है तो हम केवल पैसा दिखा रहे हैं। हमारा पैकेज छूट जाएगा, बहुत अच्छा पैकेज मिला है, हम नहीं आ पाएंगे, नहीं। और कहीं ना कहीं उसमें गलती सबकी है। हम ज्यादा पैसे के चक्कर में अपनों से दूर कर देते हैं, बच्चों को छोटी उम्र में ही उनको बाहर बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। जब उन्हें आवश्यकता हमारे प्रेम और दुलार की होती है तब हम उन्हें दूर भेज देते हैं। तो जब उन्होंने दुलार पाया नहीं, प्रेम पाया नहीं, तो वो प्रेम आपको देंगे कैसे? उनके संस्कारों में वो चीजें है ही नहीं, तो वो देंगे भी नहीं।
हम पाएंगे वही जो देंगे। अगर देंगे नहीं तो हमें पाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सबको समझने की आवश्यकता है। महाराज मैं गृहस्थ आश्रम में गया, नारद जी कहते हैं अपने भाइयों से कि वहां स्थितियां देखी कि माता पिता की कोई सेवा नहीं हो रही। माता पिता को महाराज जैसे ही वो बूढ़े हो गए तो घर के एक किनारे वाला जो रूम है, कमरा है, उनको दे दिया गया। सुबह शाम केवल उनको भोजन पहुंचा दिया जाता है। उनको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या अच्छा लगता, क्या कोई पूछने वाला नहीं है। गृहस्थों के यहां गया, वहां भी स्थितियां बड़ी गंभीर। भाई भाइयों में प्रेम नहीं, केवल और केवल संपत्ति का झगड़ा है। अरे भाइयों का तो जब ठाकुर जी ने संबंध बनाया होगा सृष्टि के समय में, तो जरूर ये सोच करके बनाया होगा कि एक भाई दूसरे भाई के लिए जब समस्या आएगी तो दोनों मिलकर के उस समस्या का निदान करेंगे, विपत्ति को लड़कर के बांट लेंगे, मिलकर के बांट लेंगे। लेकिन महाराज नारद जी कहते हैं मैंने जाकर के भाइयों को जब देखा तो महाराज केवल और केवल संपत्ति के लिए झगड़ा कर रहे हैं। मेरा कहीं भी मन नहीं लगा। भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं। प्रेम किसमें है? बोले तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा, दंपति नाम चकल कनौ। किसकी चलती घर में? बोले कि बहुओं की चलती है। और श्रीमान के सामने रो करके सास ससुर की शिकायत कर दी तो समझ लो कि अब गलती खुद की क्यों ना हो, लेकिन श्रीमान जी अरे बताओ पिताजी आपको तो समझना चाहिए, माताजी पिताजी कैसे रो रही है, आपको क्या, आप तो बूढ़े हो गए, आप क्या जाने दुनियादारी। माता पिता का कोई सम्मान नहीं। श्याल को बुद्धिदायक का, कोई भी घर में बड़ा काम करना होता है, कोई भी नया काम करना होता है तो बगल में जो घर है पड़ोस में भाई का, उससे सलाह नहीं लेते हैं। बुजुर्ग माता पिता है उनसे नहीं पूछते हैं कि पिताजी बताओ ये काम करने जा रहे हैं, करें कि न करें। बोले श्याल को बुद्धिदायक का, साले को बुलाते हैं। उससे क्या होगा? बोले पत्नी प्रसन्न होगी। भाई पत्नी के भाई को बुलाएंगे तो पत्नी प्रसन्न होगी, चलो मेरे भाई का इतना आदर है। श्याल को बुद्धिदायक का। बोले एक और विषम परिस्थिति देखी। बोले क्या? बोले कन्या विक्रयणो लोभा। विवाह जो हो रहे हैं उन विवाहों की बड़ी विचित्र स्थिति है। संपत्ति को देख करके ही एक दूसरे से संबंध जोड़ा जा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हमारी बिटिया सुख में रहेगी, फलाने की 2 फैक्ट्रियां हैं। पहले के समय में समधि का मतलब होता है धी माने बुद्धि, सम माने बराबर। अपने बेटी या बेटे का विवाह ऐसी जगह पे किया जाता है जहां हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार एक दूसरे से मैच कर रहे हो, मिल रहे हो, एक दूसरे की बुद्धि बराबर हो। समधि का भाव यही होता है, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। अब क्या होता है? बोले संपत्ति जिसकी मैच करती हो, सोर्स पावर जिसका मैच करता हो। बड़े बड़े मिनिस्टरों के यहाँ उनकी उठ बैठ है, भैया कोई भी काम फंसेगा हमारी फैक्ट्री का तो हम जाकर के अपने समधी को बोल देंगे हमारा काम हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? बोले कन्या विक्रयणो लोभाद। लोभ के चक्कर में अपनी बेटियों को बेच रहे हैं, अपने बेटों को बेच रहे हैं। इसके बाद भी बोले क्या है ग्रस्त में? बोले दंपति नाम चकलकनम। आपस में पति पत्नी में किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, मानो बस गाड़ी चल रही है। गृहस्थियों के यहां जाकर के देखा, वहां भी मेरा मन नहीं लगा। जहां जहां मैं गया वहां वहां तमाम प्रकार की विपत्तियां आपत्तियां, कहीं भी मेरे मन को सुकून नहीं मिला, मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। ऐसा केवल एक संत सोच सकता है। दुनियादारी के बारे में केवल संत सोचता है, हम तो अपने ही लिए परेशान हैं। संपूर्ण जीवन हमारा तेरी मेरी में करते हुए चला जाता है।
लेकिन ये मानव देह अगर हमें प्राप्त हुई है तो हमें परमात्मा का भजन जरूर करना चाहिए। अगर इस शरीर से, इस मन से, इस वाणी से हमने किसी का उपकार नहीं किया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। क्योंकि व्यास जी महाराज कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु, 18 जो पुराण हैं उन पुराणों का जो उन्होंने सार निकाला, बोले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ना। लोगों का उपकार, आपका शरीर, आपका धन, आपका समय अगर किसी के उपकार परोपकार में काम आ जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मन वाणी कर्म से अगर आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचे, इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। हाँ, परहित सरिस ओ धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, ओ पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। ओ परहित सरस धर्म नहीं भाई, ओ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। और नारद जी कहते हैं महाराज, जो मेरे दुख का कारण है वो यही है कि संसार में, इस मृत्युलोक में कोई भी सुखी नहीं है। और जो भी कहीं भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, रुक करके मैंने पूछने का प्रयास किया, भैया कहां जा रहे हो? फलाने काम से जा रहे हो, इसके करने से क्या मिलेगा? बोले पैसे मिलेंगे। उस बोले इस पैसे से क्या करोगे? बोले मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं। रोड पर चल करके देखा तो सारे भागे जा रहे हैं, सिग्नल भी नहीं देख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ियां चलाए जा रहे हैं, केवल सुख की चाह में, और लेकिन वो सुख किसी के पास है ही नहीं। चारों तरफ मैंने भ्रमण किया, विचरण किया, सभी लोगों को दुखी पाया, कोई भी सुखी नहीं है। और तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन न रहते उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तमाम प्रकार से लोगों को दुख है जीवन में, कोई सुखी नहीं। महाराज आप कह रहे थे ना कि कैसे आपका स्वरूप देख करके, चेहरा देख करके लग रहा है, मुखाकृति देख करके लग रहा है कि आपका कोई गतवित्तो धना जना, आपका कोई धन चला गया हो। महाराज मेरा कोई धन नहीं है मेरे पास, मेरा कोई धन नहीं गया, लेकिन मैं संपूर्ण मृत्युलोक में विचरण करके मैंने जो लोगों का दुख देखा, उस दुख को देख करके मैं व्यथित हो गया। यही मेरे दुख का कारण है महाराज। और एक अद्भुत आश्चर्य घटा मेरे जीवन में। बोले क्या? बोले महाराज संपूर्ण जगह में जब घूम करके मैंने देखा, मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला, तो मैं कहां चला गया? श्रीधाम वृंदावन चला गया। विचार आया कि अभी जो युग जो है द्वापर, अभी अभी ठाकुर जी संपूर्ण लीलाएं करके अपने स्वधाम को गए हैं, जरूर वृंदावन में जाएंगे तो मेरा मन लगेगा। वृंदावन गया, दिव्यतम यमुना महारानी वहां पर प्रवाह है अपनी गति से, उनको देख करके स्नान किया और चिंतन करने लगा कि ठाकुर जी ने कैसे कैसे यहां पर लीलाएं की होंगी। मधुबन में जाकर के कैसे उन्होंने रास, और कैसे यशोदा, नंद बाबा, वसुदेव देवकी आदि का चिंतन करते मेरे मन को शांति मिली।
और मैं बैठ करके दिव्यतम वहां पर बैठा ही था, एक मैंने आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा कि महाराज अनेकानेक स्त्रियों का वहां पर झुंड है और एक स्त्री दुखी होकर के बैठी है, उसकी गोद में 2 बालक हैं और वह स्त्री जिसको घेर के सब लोग बैठे हैं, वो रोती है। सारी जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उसको आश्वासन देती हैं, चुप कराती हैं, बहन रो मत, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम दृश्यतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। एक तरुणी खिन्न मन के बैठी है और महाराज वहां मैंने देखा और देखने के बाद मैंने सोचा कि जाकर के देखें इनके दुख का कारण क्या है। जो संत पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जो संत हृदय होते हैं, वो किसी के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम जाकर के अगर कुछ सहायता कर सकें तो इनकी करें। मेरे मन में आया कि मैं जाकर के पता लगाएं कि दुखी क्यों हैं माताएं, इनके दुख का कारण क्या है। और जैसे मैं उठ करके जाने लगा, मेरे मन में तुरंत विचार आया, नहीं नहीं भैया ये माताएं हैं। और कहीं हमने जाकर के पूछा कि भाई तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम दुखी क्यों हो, और शायद उनका जवाब ये मिला कि आपको क्या लेने देना, आप तो महाराज संत हैं, आप तो मैंने सोचा ना 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 ना, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। और मैं जैसे आगे बढ़ करके लौटने लगा और लौट करके मैं जब पुनः स्थान पर आने लगा तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे महाराज, हे नारद जी, रुकिए रुकिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। सच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परो। और नारद जी को आवाज देकर कहा कि हे महाराज, हे साधु, हे संत जी महाराज, थोड़ा रुकिए। और कहा कि महाराज आप थोड़ा रुक जाइए, हमने ऐसा सुन रखा है साधु संतों के द्वारा कि एक बार जो आपका दर्शन कर ले उसके जीवन के संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। कृपा करके जो मेरा कष्ट है आप उसको भी दूर करें। आप नारद हैं ना। और मैं वहां गया और जाकर के मैंने पूछा कि बद देवी सविस्तारं स्वस्य दुख से कारणं। हे देवी, आप विस्तार पूर्वक बताओ कि आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हैं। तब जो दुखी थी, जिनके गोद में 2 बालक थे, उन्होंने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। हे प्रभु, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। इमऊ में तनयाऊ बताओ, ये जो तो आप वृद्ध बालकों को देख रहे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, लेकिन काल का ऐसा चक्र है कि दोनों जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। लेकिन देखा तो ऐसा जाता है कि मां वृद्ध होती हैं और बेटा युवा होते हैं, लेकिन यहां तो महाराज आश्चर्य हो गया। और उन्होंने सारी बातें बताई कि मेरा कहां जन्म हुआ और जहां जहां मैं गई वहां केवल मेरा शोषण हुआ, मेरा दोहन हुआ भक्ति के नाम पर, और आज भी वो प्रचलित है। भक्ति का मुखौटा लगा करके और तमाम प्रकार के सीधे साधे संतों को, सीधे साधे भक्तों को लोग केवल और केवल छल रहे हैं। जगह जगह मैं गई महाराज, मेरा जहां हुआ मेरा दोहन हुआ, मेरा शोषण हुआ।
मैं यहाँ पर आई वृंदावन में और यहाँ आकर के मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, मैं युवा हो गई। लेकिन यहाँ पर हुआ आश्चर्य क्या कि मेरे ज्ञान और वैराग्य जो दो पुत्र हैं, ये काल योगे न जर्जरो, ये दोनों वृद्ध हो गए। मैं तब से चिंतन कर रही हूं, परमात्मा का भजन कर रही हूं कि महाराज ये क्या आश्चर्य हो गया। माएं बुजुर्ग होती हैं, वृद्ध होती हैं, बेटा जवान होते हैं, यहां तो विपरीत हो गया। कोई क्या कहेगा। ये मेरी गोद में ये जो देख रहे हैं आप तमाम प्रकार की जो स्त्रियां मेरी सेवा में खड़ी हैं, ये साधारण नहीं है, ये गंगा आदि नदियां हैं, केवल मेरी सहायता में। अब नारद जी ने कहा, ओ ये तो बहुत दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है, क्योंकि भक्ति मैया ने कहा कि वृंदावन में जब मैं पहुंची तो यहां भक्ति का वास मैंने देखा, मैं तो युवा हो गई। और आज भी हम वृंदावन जब जाते हैं तो वहां आपको हर गली में, हर चौराहे पर, हर जगह केवल और केवल राधे राधे के नाम का संकीर्तन सुनाई पड़ता है। क्योंकि वृंदावन सोबन नहीं, नंदगांव सो गांव, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना। और यहां आकर के मैं युवा हो गई। लेकिन अगर ये दुख रहा महाराज नारद जी, तो मैं प्रतिज्ञा करके कहती हूं, सौगंध खा के कहती हूं कि इदं स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अगर मेरा दुख दूर नहीं हुआ तो मैं इस स्थान को भी छोड़ करके चली जाऊंगी। नारद जी ने आश्चर्य किया कि अगर भक्ति का जिस हृदय में निवास नहीं है, वहां परमात्मा नहीं आते। भक्ति को केवल आप अपने हृदय में विराजित कर लो, परमात्मा कहीं भी होंगे, दौड़े चले आएंगे। फिर वो नहीं देखेंगे कि आपका भवन छोटा है कि बड़ा है। अजामिल के पास क्या था? केवल नारायण का संकीर्तन तो था। फिर ठाकुर जी ने नहीं देखा कि इसने जीवन में कितने दुष्कृत्य किए हैं, कितने पाप कृत्य किए हैं, और परमात्मा ने अपनी कृपा। केवल परमात्मा चाहता है कि तुम भक्ति करो, क्योंकि उसकी घोषणा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। प्रेम गलियते साकरे हो, प्रेम गलियते साकरे, जा मैं दो न समाए कबीरा, जा मैं दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। प्रेम गलियति साकरे, प्रेम गलियति साकरे, जा मैं दो न समाए कबीरा, जा मैं दो न समाए। प्रेम गली अति सांकरी, जिस हृदय में अहम भरा होगा वहां ठाकुर जी नहीं आएंगे। चाहे कितना ही आप तीर्थाटन कर लो, कितना ही दान कर लो, कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, अगर अहम है, परोपकार का भाव नहीं है, तो परमात्मा कृपा नहीं करेंगे। और जहां परोपकार का भाव है, प्रेम की अधिकता है, तो वहां ठाकुर जी अपने आप हठात पूर्वक आ जाएंगे और आकर के ऐसे विराजित हो जाएंगे कि फिर भगाने पर भी नहीं भागेंगे।
इसलिए हमें परमात्मा का चिंतन करना है। और इस प्रकार से भक्ति मैया ने जब नारद जी को अपने संपूर्ण दुख जब बताए तो नारद जी अब चिंतन करने लगे कि इनके न प्रकारेण इनके दुख का निवारण कैसे हो, और चिंतन करते हुए वहां पर बैठ गए। ब्रज भूमि को उन्होंने प्रणाम किया और बैठ करके अनेक प्रकार से चिंतन करते हैं, अनेक प्रकार से सोचते हैं कि अब भक्ति मैया का और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर कैसे हो। क्योंकि जो भागवत है ना, तो भागवत जो शब्द है, जो भागवत जिन शब्दों से बना है उसका भाव ही निकलता है कि भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य और ता माने तपस्या त्याग। ये जिसके जीवन में त्याग और तपस्या की भावना आ जाएगी तो भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य अपने आप वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। यही इस भागवत का महत्व है, यही इस भागवत का मूल है। दिव्यतम नारद जी चिंतन करते हैं और नारद जी ने चिंतन के बाद भक्ति के उस दुख को दूर करने का जो उपाय सोचा वो हम लोग 3 बजे की कथा में सोचेंगे और भगवान के मंगलमयी 3 बजे की हम कथा में इस चिंतन पर चलेंगे और भगवान की कथा में चलेंगे। 2 बार भगवान का संकीर्तन, इसके बाद विराम और 3 बजे से पुनः हम लोग बैठ करके भगवान की अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब अपनी जो है जो नित्य क्रियाएं हैं उनको हम लोग अपना 2 घंटे 2.5 घंटे के अवकाश में करेंगे और पुनः 3 बजे उपस्थित होकर के भगवान की मंगलमय कथा में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस बेला की मंगलमय कथा का हम लोग विराम देते हैं और पुनः 3 बजे फिर उपस्थित होकर के भगवान की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री